नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ बेहतरीन महिला आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में, जिन्होंने न केवल देश और समाज बल्कि दुनिया को अपने कर्तव्यों से राह दिखाई है। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और खास करके हमारे ग्रुप से, हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी लड़कियां हैं उनसे प्रेरणा ले सकती हैं। लेकिन उससे पहले सभी महिलाओं और सभी लड़कियों को हैप्पी वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पावर, विजन, कंपैशन, सिनर्जी और इंसाइट, इन सब का रूप है महिलाएं। वो आशीर्वाद भी हैं। जी हाँ, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है लड़कियां। वो क्यूरियस होती हैं जब थोड़ी बड़ी होती हैं, वो एडवेंचरस हो जाती हैं जब थोड़ी और बड़ी होती हैं, वो होपफुल होती हैं अपनी जवानी में, वो कंपैशनेट होती हैं जब वो थोड़ी बड़ी होती हैं, और वो बुद्धिमान होती हैं। जी हाँ, महिलाएं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। पुरुषों के समकक्ष तो क्या, पुरुषों से ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यू केयर, यू लव, यू क्रिएट, यू नर्चर, यू empower, you matter. Yes, you matter. So according to the theme this year, you choose to challenge. A study during the pandemic revealed that women are better leaders in crisis. In fact, women were rated more positively on 13 out of 19 competencies that comprised overall leadership effectiveness. Women have increasingly been at the helm of administrative affairs in India. Here is looking at some of the most inspiring women officers who are fierce, dedicated and unbeatable. तो आइए जानते हैं भारत की कुछ बेहतरीन महिला आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीतपाल कौर जी के बारे में, जो कि नागालैंड के सबसे नए जिले नोकलक की एसपी चुनी गई थी। जी हाँ, ये एक डेंटिस्ट भी हैं जो कि आईपीएस ऑफिसर बनी थी। और ये जो नोकलक है वह म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नोकलक के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया, उनके कल्याण का काम किया। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल को ही अपना क्लासरूम बना दिया और वहीं पर तैयारी करना सिखाने लगी छात्रों को। यहीं तक नहीं दोस्तों, इन्होंने अपना रोल जो है एक डेंटिस्ट के रूप में भी जारी रखा। तो एक आईएएस ऑफिसर, एक शिक्षिका, एक मार्गदर्शक और एक डॉक्टर के रूप में, तीनों रूपों में इन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया। और इसीलिए देख सकते हैं आईपीएस एसोसिएशन ने इनका नाम लेते हुए ट्वीट किया है, गुड जॉब कॉप, #गुड जॉब कॉप। यहाँ पर देख सकते हैं नागा हिल्स ने भी जो है एक ट्वीट किया है इनका नाम लेते हुए, एसपी नोकलक Dr. Pritpal Kaur, IPS along with others gave seminar and taught livelihood and skill training। मतलब इन्होंने फार्मिंग, एपीकल्चर, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार होता है, डी एडिक्शन इत्यादि को लेकर के लोगों को जागरूक किया और उनकी सेवा की है। बहुत बेहतरीन ऑफिसर। इसके बाद स्वाति भदौरिया हैं जो कि चमोली हाल ही में फेमस रहा है क्योंकि वहां पर ग्लेशियर फट गया था और बाढ़ आई थी। तो उस समय जब बाढ़ आई थी उस समय वहां की डीएम थी स्वाति भदौरिया, और उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से काम किया, रेस्क्यू का काम, कि क्या कहें। मतलब उस समय से ये बहुत ही फेमस हो गई। और उससे पहले भी 2015 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उस समय भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। इससे पहले भी 2018 में ये चर्चा में आई थी क्योंकि ये और इनके जो आईएएस ऑफिसर पति हैं दोनों ने मिलकर अपने 2 साल के बच्चे को आंगनवाड़ी में भेज दिया था। जबकि बाकी सबका आप जानते हैं कि वो लोग थोड़ा भी बहुत भी जो पैसा कमाता है वो या रुतबे वाला होता है वो प्राइवेट में भेजता है, लेकिन इन्होंने आंगनवाड़ी में भेजा। आगे देखते हैं इल्मा अफरोज जी के बारे में, जो 2018 में इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चुनी गई। इल्मा अफरोज उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकती है जो छोटे से जिले से आती है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले मुरादाबाद से आने वाली इल्मा अफरोज, जिन्होंने अपने पिताजी को 14 साल की उम्र में ही खो दिया था, और उनके पिताजी एक किसान हुआ करते थे।
गांव से अपनी पढ़ाई करने के बाद ये फिलॉसफी पढ़ने के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली गई और वहाँ से इन्हें स्कॉलरशिप मिला और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। लेकिन उन्होंने जॉब भी किया, यूएस में उन्होंने जॉब भी किया, लेकिन अपना जॉब उन्होंने छोड़ दिया यूएस में और फिर आकर के यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी और 2017 में इन्होंने 217वां रैंक लाकर बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट प्राप्त किया। इन्होंने कहा है, माई मदर टॉट मी द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, माई ब्रदर डिडंट सेव मनी फॉर माई डॉरी, इंस्टेड स्पेंट इट ऑन माई एडुकेशन। मतलब इन्होंने अपने मम्मी और भैया की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दहेज के लिए पैसा बचाने के बजाय मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया। अब बात करते हैं एन अंबिका की। 14 साल, मात्र 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और 18 साल की उम्र में ये 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। फिर भी इन्होंने तय किया कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है और 2008 में ये आईपीएस ऑफिसर बनी भी। वर्तमान में एन अंबिका मुंबई में जोन 4 की डीसीपी हैं और इन्हें लोग प्यार से लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अजय देवगन की मूवी आपने देखी होगी सिंघम, लेकिन आज मिलिए मुंबई की लेडी सिंघम से और इनकी जिंदगी से भी आप प्रेरणा ले सकती हैं। यहाँ तक कि इन्हें लोकमत ने, यहाँ देख सकते हैं, लोकमत ने इन्हें महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों इन्हें दिया जा रहा है महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का खिताब। अब देखते हैं नीरू गर्ग जी के बारे में। 2005 बैच की आईपीएस ऑफिसर जो कि गढ़वाल रेंज की डीआईजी हैं, नीरू गर्ग। इन्होंने पुलिस ऑपरेशन को लीड किया था रैनी और तपोवन क्षेत्र में, जब उत्तराखंड में ग्लेशियर वाली ट्रेजेडी हुई थी, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी 9 साल की एक बेटी भी है, जी हाँ, जिसका उस समय एग्जाम चल रहा था। आप या देख सकते हैं, इसका उस समय एग्जाम चल रहा था हरिद्वार में, तो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी करती थी और वहां पर राहत बचाव कार्यों में भी भूमिका निभाती थी। तो एक माँ के साथ साथ ये एक अच्छी आईपीएस ऑफिसर भी है। इसके बाद देखते हैं 2002 बैच की आईपीएस ऑफिसर अपर्णा कुमार के बारे में, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर थी, फील्ड ऑफिसर थी आईटीबीपी की, जब चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, इनके जीवन से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक आईपीएस ऑफिसर ही नहीं है, बल्कि वो पहली महिला बनी आईटीबीपी की ऑफिसर जिन्होंने साउथ पोल में 2019 में स्केलिंग की। इसके अलावा इन्होंने प्रेस्टिजियस 7 समिट्स चैलेंज में भी जो है भाग लिया और दुनिया के 7 महादेशों के सबसे ऊंची चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई की है। तो आईटीबीपी की ऑफिसर हैं, इनके जीवन से भी आप प्रेरणा ले सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं हर्षिका सिंह जी की, जो कि 2012 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश और झारखंड के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दी है। जब वो टीकमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर कलेक्टर थी, तब इन्होंने जो है महिलाओं के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया था। इन्होंने जेंडर रेशियो और फीमेल एडुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे। इसके अलावा जो मातृत्व मृत्यु दर होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसको कम करने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब इन्होंने देखा कि महिलाओं से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उन सब के जड़ में जो है उनकी अशिक्षा है, तो इन्होंने टीकमगढ़ के 35 ग्राम पंचायतों में ऑल वुमेन स्कूल्स की स्थापना की, मतलब स्कूल खुलवाए। और इनका आइडिया इतना सक्सेसफुल रहा कि जहां जहां भी इनका पोस्टिंग हुआ, हर जगह इन्होंने ऑल वुमेन स्कूल खुलवाए महिलाओं के लिए और उनकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण काम किया। आगे बात करते हैं दिव्या देवराजन की, जो कि 2010 बैच की आईएएस ऑफिसर है और ये उस समय आदिलाबाद तेलंगाना में पोस्टेड थी, जब 2017 में वहां पर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हुआ था। ट्राइबल कन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि जनजातीय लोगों में आपसी संघर्ष या फिर विवाद हुआ था। अब इन्होंने विवाद सुलझाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका निकाला। उन्होंने जो है ट्राइबल्स की भाषा सीख ली। जी हाँ, ट्राइबल्स की भाषा सीख ली और उनके बीच में काम करना शुरू कर दी। जब ट्राइबल्स को लगा, जब जनजातीय लोगों को लगा कि ये उनकी भाषा जानती हैं, तो उनमें जो है अपनत्व का भाव पैदा हुआ और फिर जो है उन्होंने उन्हें अपना फेवरेट बना लिया और ये फेवरेट बन गई और
और उन्होंने जो है उस रीजन में, उस क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया। और ग्रामीणों ने इनके ट्रिब्यूट में दिव्या गुडा नाम से एक विलेज का नाम तक रख दिया, एक गांव तक का नाम इनके नाम से रख दिया। आगे बात करते हैं दुर्गा शक्ति नागपाल की, और इनसे आप सब लोग परिचित होंगे जो कि 2010 बैच की IAS ऑफिसर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये SDM थी गौतम बुद्ध नगर नोएडा की, जो कि यूपी के अंतर्गत आता है 2013 के दौरान। और इन्होंने लैंड माफिया के खिलाफ बेहतरीन काम किया था और ये मिडनाइट में ही रेड मार दिया करती थी। इन्होंने जो है 90 इलीगल माइनर्स को जेल के पीछे भेजा और 150 करोड़ रुपए जो है वो रिकवर किए थे। और इसके कारण इन्हें सस्पेंशन भी फेस करना पड़ा, लेकिन लोगों के दबाव में और राजनीतिक पार्टियों के दबाव में फिर से इनका जो सस्पेंशन है वो कैंसिल कर दिया गया। और इनके ही कामों का परिणाम था कि NGT ने बाद में बहुत ही स्ट्रिक्ट एडवाइजरीज भेजी लैंड माफिया के खिलाफ, और जो है भारत में लैंड माफिया के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन काम किया गया। दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका जन्म हुआ 25 जून 1985 को। नेशनैलिटी इंडियन, एजुकेशन BTech कंप्यूटर साइंस में है। आगे देखते हैं श्वेता अग्रवाल के बारे में, जो कि एक काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और इनका कहना है कि इनका जब जन्म हुआ तो इनके माता पिता के अलावा किसी और को कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली थी और सब लोग जो है लड़का चाहते थे, लेकिन ये लड़की पैदा हुई। लेकिन एक बात है कि इनके जो पिताजी हैं और जो माताजी हैं, इन्होंने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। लोग पढ़ने नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये फिर भी अपने परिवार में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला बनी और ये फिर डेलॉयट में काम करने लगी। लेकिन डेलॉयट से अपना जॉब छोड़ करके और फिर ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम प्रिपेयर करने लगी, ठीक है। और जब इनको लोग कोई कहता था कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ, तब ये कहा करती थी कि आई कैन गेट मैरिड आफ्टर 32, मतलब 32 साल के बाद मैं मैरी तो कर सकती हूँ, शादी तो कर सकती हूँ, लेकिन 32 साल के बाद मुझे एग्जाम देने नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं एनिस कनमनी जॉय के बारे में, जो कि एक पुअर फार्मर के फैमिली से आती हैं, केरला से, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रोफेशनल नर्स थी जो कि IAS ऑफिसर चुनी गई थी 2012 में। हर वर्क एज ए डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोडागू इन कर्नाटका रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एप्रिसिएशन, मतलब इन्होंने जो काम किया था कोडेगू जिला में, कर्नाटका में, उसे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा मिली थी। और इनके शासनकाल में, मतलब जब ये वहाँ की IAS थी, तब कोडेगू became one of the few districts in the country which with no new COVID-19 cases। 28 दिन तक लगातार उनके जिले में कोई भी COVID-19 का केस नहीं आया था, वो भी जून 2020 में जब सबसे ज्यादा केस चल रहा था। तो इस प्रकार हमने जाना भारत की कुछ बेहतरीन महिला ऑफिसर्स के बारे में, जो IAS ऑफिसर्स थी, IPS ऑफिसर थी, जिन्होंने अपने कर्म से, जिन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन से सभी को प्रेरित किया, सभी को प्रभावित किया। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जरूर इनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। तो यदि वीडियो सच में पसंद आया हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और भी किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।